हाउ टू लर्न फ्रॉम फेलियर्स। अपनी असफलताओं से कैसे सीखें, आइए जानते हैं। लाइफ में हर इंसान सक्सेस चाहता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हों, गोल्स अचीव हों और जिंदगी स्मूथ चले। लेकिन सच्चाई यह है कि लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इसमें यूपीएस और डाउन्स दोनों आते रहते हैं। फेलियर्स यानी असफलताएं हर किसी की जर्नी का हिस्सा है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग फेलियर्स को देखकर हार मान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं फेलियर्स से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। इसलिए फेलियर के बारे में कहा जाता है, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। आइए जानते हैं कि फेलियर का क्या मतलब है। फेलियर का सिंपल मतलब है जब हमारी कोशिशें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट तक नहीं पहुंचती, जैसे एग्जाम में फेल होना, जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट होना, बिजनेस में लॉस होना, रिलेशनशिप में टूटन आना इत्यादि। लेकिन ध्यान रखिए, फेलियर का मतलब द एंड नहीं है। यह सिर्फ एक सिग्नल है आपके लिए कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है, गिव अप नहीं करनी है। क्यों जरूरी है फेलियर से सीखना, आइए जानते हैं। फर्स्ट, फेलियर्स हमें रियलिटी चेक देते हैं, हम कहां वीक हैं, क्या सुधार करना है। सेकंड, फेलियर्स कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, पेशेंस, करेज और कंसिस्टेंसी डेवलप होती है। थर्ड, फेलियर्स क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं, जब एक तरीका काम नहीं करता तो नए सॉल्यूशंस मिलते हैं। फोर्थ, फेलियर्स हमें स्ट्रांग बनाते हैं, हर बार गिरकर उठना हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अगर दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग फेलियर्स से डर कर रुक जाते तो आज इन्वेंशंस, डिस्कवरीज और बड़ी कंपनीज कभी एग्जिस्ट नहीं करती। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। फर्स्ट, थॉमस एडिसन। जब इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहे थे तो हजारों बार एक्सपेरिमेंट फेल हुए। किसी ने पूछा, आपको इतने फेलियर से डर नहीं लगता? एडिसन ने जवाब दिया, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। सेकंड, अमिताभ बच्चन। शुरुआती करियर में कई बार रिजेक्ट हुए, उनकी आवाज को भी रेडियो स्टेशन ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आज वही आवाज उनकी पहचान है। थर्ड, जेके रोलिंग, हैरी पॉटर ऑथर। कई पब्लिशर्स ने उनकी किताब को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनकी बुक्स दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक्स में है। कॉमन बात यह है कि इन सब ने फेलियर्स को एंड नहीं माना, बल्कि एक सीख समझकर आगे बढ़े। स्टेप्स टू लर्न फ्रॉम फेलियर्स। अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिकली हम फेलियर्स से कैसे सीख सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, एक्सेप्ट द फेलियर, यानी सबसे पहले स्वीकार करें। सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि फेलियर को डिनाई कर देते हैं या ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम टफ था इसलिए फेल हुआ, मार्केट खराब थी इसलिए बिजनेस चला नहीं। लर्निंग का पहला स्टेप है एक्सेप्ट योर फेलियर ऑनेस्टली, क्योंकि जब तक आप मानोगे नहीं कि गलती हुई है तब तक सुधार नहीं कर पाओगे। स्टेप 2, एनालाइज द रीजन। आखिर गलती कहां हुई, इसे जानो। हर फेलियर एक लेसन लेकर आता है, हमें बस रीजन ढूंढना है। सेल्फ एनालिसिस क्वेश्चंस, जैसे मैंने कहां मिस्टेक की, कौन सी स्ट्रैटेजी काम नहीं की, कौन सा स्किल मुझे नहीं आता था। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में फेल हुए तो ये एनालाइज करो कि सिलेबस पूरा नहीं किया, प्रैक्टिस कम थी या टाइम मैनेजमेंट में कमी थी। स्टेप 3, लर्न द लेसन। हर गलती एक सीख देती है। अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सुधारो, अगर जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, अगर एग्जाम में फेल हुए तो पढ़ाई की मेथड बदलो और ज्यादा पढ़ो। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फेलियर तभी वैल्यूएबल है जब आप उससे सीख निकालें। स्टेप 4, मेक अ न्यू प्लान, यानी नई स्ट्रैटेजी बनाओ। वंस यू लर्न द लेसन, अब नेक्स्ट स्टेप है नई प्लानिंग। पुरानी गलती रिपीट मत करो, स्ट्रैटेजी बदलो, इंप्रूवमेंट एरियाज पर काम करो। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर जब किसी बॉलर के अगेंस्ट फेल होते थे तो अगली बार उनकी बॉलिंग टेक्निक को स्टडी करके न्यू स्ट्रैटेजी बनाते थे। स्टेप 5, टेक एक्शन अगेन, यानी फिर से प्रयास करो। लर्निंग के बाद सबसे जरूरी स्टेप है एक्शन दोबारा लेना, क्योंकि अगर आप सीख कर भी ट्राई नहीं करोगे तो सक्सेस कैसे आएगी। रिमेंबर, फॉल डाउन 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। स्टेप 6, बिल्ड रेजिलियंस। हिम्मत और धैर्य बढ़ाओ, फेलियर्स बार बार आएंगे, आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। खुद को रिमाइंड करो कि यह प्रोसेस का हिस्सा है। पेशेंस रखो और कंसिस्टेंट रहो। जितना आप फेलियर्स फेस करोगे उतने ही स्ट्रांग बनोगे। स्टेप 7, स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। फेलियर के बाद नेगेटिव सोचना नेचुरल है, लेकिन आपको खुद को मोटिवेट करना होगा। सक्सेस स्टोरीज पढ़ो, पॉजिटिव लोगों से मिलो
अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो। पॉजिटिव माइंडसेट ही आपको अगले प्रयास के लिए एनर्जी देगा। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ फेलियर्स। आप जानते हैं फेलियर्स सिर्फ सक्सेस का रास्ता नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी देते हैं। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलता है। सेकंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती है। हर फेलियर नई अप्रोच सिखाता है। थर्ड, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। हर बार गिरकर उठना हमें खुद पर भरोसा दिलाता है। फोर्थ, ह्यूमिलिटी आती है। सक्सेस के बाद भी ईगो कंट्रोल में रहता है, क्योंकि याद रहता है कि फेलियर क्या होता है। कॉमन मिथ्स अबाउट फेलियर्स। फर्स्ट, फेलियर मीन्स यू आर नॉट गुड इनफ। ग्लट। फेलियर सिर्फ यह दिखाता है कि तरीका सही नहीं था, इंसान गलत नहीं है। सेकंड, सक्सेसफुल पीपल नेवर फेल। सच यह है कि सक्सेसफुल लोग सबसे ज्यादा फेल होते हैं, लेकिन वे उससे सीखते हैं। थर्ड, फेलियर इज परमानेंट। नहीं, फेलियर टेम्पररी है अगर आप कोशिश जारी रखते हो। प्रैक्टिकल टिप्स टू हैंडल फेलियर्स। फर्स्ट, फेलियर डायरी बनाओ। अपनी मिस्टेक्स लिखो और उनसे सीख निकालो। सेकंड, सीक फीडबैक। दूसरों से पूछो कि कहां सुधार सकते हो। थर्ड, अवॉइड ओवर थिंकिंग। फेलियर के बारे में इतना मत सोचो कि एक्शन ही न ले पाओ। फोर्थ, यूज फेलियर एज मोटिवेशन। जब लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तो उसे एनर्जी बनाओ। फिफ्थ, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। छोटे इंप्रूवमेंट्स को सेलिब्रेट करो ताकि मोटिवेशन बना रहे। अंत में कंक्लूजन यह है कि फेलियर्स से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने का असली रास्ता दिखाते हैं। फेलियर हमें सीख देता है। फेलियर हमें नया सोचने पर मजबूर करता है। फेलियर हमें स्ट्रांग और हम्बल बनाता है। असली विनर वही है जो फेलियर से सीखकर बार बार कोशिश करता है। ऑलवेज रिमेंबर, फेलियर इज अ टीचर, सक्सेस इज जस्ट द रिजल्ट। डोंट फियर फेलियर, फियर बीइंग इन द सेम प्लेस नेक्स्ट ईयर एज यू आर टुडे। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।